आप रेडियो स्टेशन देखिए, गाड़ी में जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, हर दूसरा ऐड अरविंद केजरीवाल जी का ही है। टेलीविजन पे देखिए, हर न्यूज़ चैनल पे दूसरा ऐड अरविंद केजरीवाल जी का भी है। इस समय में भी अगर आप सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगाएंगे, दिल्ली की जनता का लगाएंगे, आप जिन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, आप उनको पर्सनली भी फ़ोन कर सकते हैं। सारा डेटा आप ही के पास है, उससे आप पैसा भी बचा सकते हैं। और प्लस जो पैसा आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पर लगा रहे हैं, मैं बहुत समय से ये कहता जा रहा हूँ, जब ऐसा पैंडमिक आता है या ऐसी महामारी आती है तो हर एक पैसा जनता की सेवा में जाना चाहिए, रादर देन अपने एड शूट पे या अपने एडवर्टाइजमेंट पे। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। थोड़े महीने पहले आपने बोला कि आपके पास पैसा ही नहीं है सैलरीज देने का, फिर आपने बोला कि दिल्ली में तो 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। आपने पूरा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करी। आपने कभी प्रॉमिस किया कि 30,000 बेड है हमारे पास, हमने 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा है। 30,000 बेड आपके पास थे, तो फिर एचएम की इंटरवेंशन के बाद ही क्यों 10,000 बेड का आइसोलेशन वार्ड खोला गया, 1,000 बेड का और आइसोलेशन वार्ड खोला गया? ये सारे वार्ड्स तो आप अपने टाइम पे भी खोल सकते थे। आपने कितने वार्ड्स खोले? आपसे हमने डेटा मांगा, आपके पास एक चीज़ देने का डेटा नहीं है। आपने आज तक 6 महीने में एक किचन का तो एड्रेस दिया नहीं कि कहाँ पर आपकी किचन थी जो आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना बांट रहे थे। एक आपने हमसे मांगा कि जी आप हमारे को पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए, हमने उसी समय दिला दी, और उसके बाद कहते हो कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, पहले दिन से लेके अभी तक काम नहीं किया, सिर्फ ऐड दिए हैं, ऐड के ऊपर ही सारा खर्चा किया। और इस समय में भी जब एक एक पैसा जनता का उन्हीं की सेवा में जाना चाहिए, उन्हीं की भलाई के लिए जाना चाहिए, उसके बावजूद अगर आप फिर से अपने ऐड देने शुरू कर दिए, तो इससे पता चलता है कि एक जो आदमी जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है ना अपने आप से, जिसको अपनी शक्ल देखने की आदत पड़ जाती है, उनको जनता के लिए कोई इमोशंस नहीं होता। देखिए, सब एजेंसी से ज़्यादा जब से सेंटर इन्वॉल्व हुई है, उन्हीं के डेप्यूटी सीएम ने बोला था कि 5.5 लाख केसेस होंगे दिल्ली में। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे, 14 जून के बाद जब एचएम ने इंटरवीन किया, उसी के बाद से आपके बेड्स बढ़े, उसी के बाद से कैपिंग भी हुई हॉस्पिटल्स में, उसी के बाद से अग्रेसिव टेस्टिंग भी हुई, उसी के बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई। तो उससे पहले भी तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। ऐसा क्या हुआ कि एचएम के बाद ही चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं? उससे पहले चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। आपने तो एक समय ये भी बोल दिया था कि जनता को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उससे पहले आपने इतने बड़े बड़े प्रोमिस किए कि 30,000 बेड है, और हाईकोर्ट में जाके आपने बोला कि आपके पास 2 या 2,500 बेड है। आपने बोला कि आप 1 करोड़ लोगों को राशन बांटते हो, 25 लाख माइग्रेंट्स दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। और कितने माइग्रेंट्स को आपने वापस बुलाने की कोशिश करी है? आप यूपी को देखिए, 16 लाख माइग्रेंट्स वापस अपने घर आए हैं, यूपी ने वापस बुलाए। आपने कितने लोगों को बुलाया? तो आप सिर्फ अब अगर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रेडिट लेने की कोशिश किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? जनता को बताइए तो सही कि आपने पहले 4 महीने में क्या काम किया था, और 14 जून के बाद जब एचएम ने इंटरवेंशन करी, उसके बाद क्या क्या काम हुए? दिल्ली की जनता सारा समझ चुकी है, जान चुकी है। आप ट्रोल करवाएं या आप सोशल मीडिया में या फिर ऐड देने से अगर आप क्रेडिट लेंगे, तो इससे पता चली जाएगा लोगों को आने वाले समय में कि आप कितने सीरियस थे।